हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ की हम इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं। बट मैं कुछ वीडियोस आउटडोर प्लांट्स पे भी बनाऊंगी। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति के कांटेक्ट में रहना भी ज़रूरी है, और प्रकृति के टच में हम पेड़ पौधों के साथ रहते हुए आ सकते हैं। तो मेरा पर्पस इस चैनल का यही है कि जितने इंडोर प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से जानकारी दूँ, जिससे कि आप में भी उत्साह आए, आप भी एटलीस्ट मोटिवेट होकर एक दो पौधे तो घर में लाएं और अपने घर की खूबसूरती और एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट की बात करने जा रही हूँ उसे ड्रेसिना मैसेंजियाना के नाम से भी जाना जाता है, या उसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। उसे ड्रेसिना केन के नाम से भी जाना जाता है, मास केन के नाम से भी जाना जाता है, ड्रेसिना फ्रेग्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, बट इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है कॉर्न प्लांट। इसे ड्रेसिना कॉर्न प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइट कंडीशंस की। ये एक लो लाइट पसंद करने वाला पौधा है। इसे या यूं कहें कि अगर आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अगर घर के डार्क कॉर्नर में रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, बट इसको डायरेक्ट धूप से बचाना है। धूप से इसकी पत्तियों में आप देखेंगे कि पीलापन आ जाएगा, पत्तियाँ मुरझाने लगेंगी, तो इसको धूप में नहीं रखना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये इंडोर प्लांट है। कंप्लीटली घर के किसी भी कोने में रखिए, जहाँ लाइट कम भी मिलेगी तो भी ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट मिलेगी तो भी ये खुश रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पॉटिंग मिक्स का। तो पॉटिंग मिक्स का हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये बिल्कुल भी पिकी पौधा नहीं है, आप किसी भी पॉटिंग मिक्स में इसको रखेंगे तो ये अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप इंडोर अपने पौधे को रखने जा रहे हैं तो वो एक वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए इसके लिए भी। तो वेल ड्रेनिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके ना रखें मिट्टी। जब आप पानी दें तो पानी तुरंत निकल जाए। तो आप घर पे भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। उसके लिए आप 2 पार्ट पीट मॉस का लीजिए, 1 पार्ट पेरालाइट का लीजिए, और हाफ पार्ट आप उसमें कंपोस्ट मिलाइए, वर्मिकोलाइट मिला लीजिए। तो आपकी अच्छी पॉटिंग मिक्स इस पौधे के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पानी की। तो मनुष्यों के लिए तो पानी बहुत ही आवश्यक है, उनका जीवन संभव ही नहीं है। ऐसा पौधों के साथ भी है, लेकिन पौधों के साथ हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर हमने ओवर वाटरिंग इनको कर दी तो सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर वो इनकी रूट रॉट का कारण बन सकता है, और जिसकी वजह से आप अपने पौधे को खो सकते हैं। तो अगर रही बात इस पौधे की, तो मैं कहूँगी इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है हालांकि, लेकिन विंटर्स के टाइम में मैं इसको 15 दिन में एक ही बार पानी दे रही हूँ। 15 से 20 दिन तक मैं वेट कर लेती हूँ पानी देने के लिए। सो आप जब भी पानी दें अपने पौधे को, पहले आप स्टिक या अपने फिंगर से टॉप 2-3 इंचेस सॉइल चेक करें। अगर वो ड्राई फील हो रही है तो ही उसको पानी दें, और अगर उसमें मॉइस्चर फील होता है तो आप रुक सकते हैं, कुछ दिन बाद पानी दीजिए। और पानी जब भी दें उसको थारोली दीजिए, क्योंकि आप इतना पानी दीजिए कि वो उसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, तो फिर आपके पौधे के लिए वो अच्छा है। पानी जब भी दें आप चारों तरफ से दें, और थोड़ा सा एक बार पानी देने के बाद 2-3 सेकंड का गैप लीजिए, जिससे कि जो मिट्टी है वो रूट्स उसकी पौधे की और अब्जॉर्ब कर ले पानी, तब दीजिए। एकदम से बिल्कुल भर के एक बार में मत दीजिएगा पानी। सर्दियों में इस पौधे को पानी की कम आवश्यकता है। हालांकि गर्मियों में हो सकता है कि आपको हफ्ते में एक बार पानी देना पड़ जाए, डिपेंड करता है। आप सॉइल ज़रूर चेक करिए पानी देने से पहले पौधे को। तो जब आप सॉइल चेक करेंगे ड्राई लग रही है तो पानी दीजिए। और अब बात करते हैं हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है तो टेम्परेचर तो इसको थोड़ा सा वार्म ही पसंद है। तो मैं कहूँगी अगर आपके घर का टेम्परेचर 15 या 12 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, गर्म तो कितना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ अगर 5-7 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो हो सकता है आपको पौधा थोड़ा सुस्त दिखाई दे। बट फिर भी अगर आइडियल टेम्परेचर इसकी अगर बात करें तो इस पौधे के लिए 10 से 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। और ट्रॉपिकल प्लांट है तो ह्यूमिडिटी तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हम ह्यूमिडिटी इसको दे सकते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वीडियो में। मैं अपने पौधे को मिस्ट करती रहती हूँ। आप किसी भी मिस्टिंग स्प्रे बॉटल से आप पौधे की पत्तियों के आसपास मिस्ट कर सकते हैं, फिर इसको किसी भी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, वाइप ऑफ कर सकते हैं, या फिर किसी भी किचन टॉवल से आप उसको गीला करके आप इसकी पत्तियां पोंछ सकते हैं, या फिर आप पेबल ट्रे या ग्रेवल ट्रे इस पौधे के नीचे रख सकते हैं। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं कैसे पेबल ट्रे घर में बनाएं। और या फिर आप बहुत सारे पौधे, 2-3 पौधे अगर आपके घर में हैं, उनको एक साथ क्लब करके साथ में रख दीजिए, तो वो एक दूसरे के लिए एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं ये कहूँगी कि ये पौधा बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहता है, अच्छे से खिला हरा भरा रहता है। बट अगर फिर भी आप देना चाहें अपने पौधे को फर्टिलाइज़र, तो किसी भी आप ऑर्गेनिक बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र से साल में एक बार कभी भी ग्रोइंग सीज़न में आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो साल में 2 बार भी दे सकते हैं। हालांकि इस पौधे का कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं होता, लेकिन इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंड के महीने में ये थोड़ा सा ग्रो तो ये करता ही रहता है। आप देखेंगे नए नए इसमें पत्तियाँ, खूबसूरत पत्तियाँ आती ही रहेंगी। तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो डिमांड वाला। आप घर में लाइए और घर के कोने में रख दीजिए, फिर बस पानी के अलावा आप भूल जाइए इसके बारे में। ये अपने आप ही निखरता और खूबसूरती अपनी बरकरार रखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो क्या ये पौधा टॉक्सिक है? मैं कहती हूँ ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो इस पौधे की पत्तियाँ खाएं नहीं। हालांकि ये पौधा बहुत टॉल होता है, वो उनकी रीच से बाहर रहेगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी सावधानी रख ली जाए तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पौधे की प्रूनिंग एंड प्रोपगेशन की। तो प्रूनिंग तो बहुत ही सिंपल है। आप गार्डन शेयर्स लेके आप जब भी इसके पत्ते पीले देखें या मुरझाई हुई या कुछ भी आपको लगे कि इसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है, कॉर्नर से पत्ते बहुत ज़्यादा इसके ब्राउन हो गए हैं, तो आप उसको प्रून कर सकते हैं और ट्रिम कर सकते हैं। और रही बात प्रोपगेशन की, तो हमेशा स्प्रिंग और समर का सीज़न ही ग्रोइंग सीज़न माना जाता है पौधों के लिए। तो अगर आपको प्रोपगेट करना हो तो इसकी स्टॉक कटिंग से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। उस स्टॉक कटिंग को आप किसी रूटिंग हार्मोन में डालकर आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं। वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, स्प्रिंग के मौसम में। बात कर लेते हैं पेस्ट की। तो अगर आप अपने पौधे को टाइम टू टाइम मिस्ट करते रहें और उसकी पत्तियों को वाइप करते रहें किसी भी डैम्प क्लॉथ से, तो आप उस पर पेस्ट अटैक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कभी आप मिलीबग्स का अटैक देखते हैं तो आप उसको नीम ऑयल से ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस पौधे के बारे में दी है। आप इस पौधे को घर पे लाइए। ये एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है फॉर द बिगनर्स ऑल्सो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके घर में ऑलरेडी पौधे हैं, तो आप इसको भी अपने इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल कीजिए। ये घर में आपके जितनी भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं घर की एयर में, जैसे कि बेंजीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, इन सबको ये हटाता है। एक अच्छा एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। साथ ही साथ आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में इसको रखिए और ये उस कॉर्नर को बहुत ही अच्छे अपने पत्तियों से, हरी भरी वेरीगेटेड लीव्स से उस कॉर्नर की शोभा बढ़ा देता है। हालांकि ये पौधा इंडोर्स 4 से 5 फीट टॉल तक भी हो सकता है और ये अपनी इस वुडी स्टॉक के कारण ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यूएस और कनाडा में। यही एक पौधा था ड्रेसिना फैमिली से, जो कि सबसे पहले इंडोर्स लाया गया था। तो ये जाना जाता है अपनी थिक हेल्दी स्टॉक्स की वजह से। कई बार ये पौधा सिर्फ एक स्टॉक के साथ आता है और कई बार ये 2-3 स्टॉक्स के साथ आता है। तो जैसे कि आप मेरा पौधा देख सकते हैं, तो ये सिर्फ एक ही ट्रंक के साथ आया है, बट मुझे इसके साथ एक कॉम्बिनेशन मिला था। इसकी वजह से मुझे ये पौधा और भी अच्छा लगा था और वो कॉम्बो था गोल्डन पथॉस का। तो गोल्डन पथॉस तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट पौधा है। वो भी लो मेंटेनेंस है, ये भी लो मेंटेनेंस है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये गोल्डन पथॉस के साथ कॉम्बो मिल जाता है तो आप बिल्कुल लीजिए, आंख बंद करके इस पौधे को खरीदिए। लेकिन अगर ड्रेसिना आपको कॉर्न प्लांट आपको अकेला भी मिलता है तो भी आप इसको रखिए अपने घर में। और अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि ना ही ये पौधा बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। इसको कम लाइट में भी रहना पसंद है, कम पानी में भी रहना पसंद है। तो आप अपने घर में इस पौधे को लाइए और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर से एक और वीडियो के साथ मैं आऊँगी, किसी नए पौधे के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। बाय।